बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाम सुन के आप यकीनन एक दफ़ा हैरान हुए होंगे कि प्लांट इंसेक्ट को भी खा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये है जी इंसेक्टिवोरस प्लांट, वो प्लांट जो इंसेक्ट को और दूसरे स्मॉल एनिमल्स को ट्रैप करते हैं और फिर डाइजेस्ट भी करते हैं, इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। अब ये सिर्फ इंसेक्ट को ही ट्रैप नहीं करते, बल्कि दूसरे स्मॉल साइज एनिमल को भी ट्रैप कर सकते हैं, जैसा कि बर्ड्स को, रैट को, या फिर एम्फीबियन फ्रॉग्स को। लेकिन चूँकि मोस्टली ये इंसेक्ट को ही ट्रैप करते हैं, यही इंसेक्ट इनका ज़्यादा शिकार बनते हैं, इसलिए फिर जनरली मजमूई तौर पे इनका नाम हमने क्या रखा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और ये ट्रू ऑटोट्रॉफ हैं, यानी ग्रीन कलर के हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस भी होती है और कार्बोहाइड्रेट भी बनते हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि कार्बोहाइड्रेट को अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए इनको नाइट्रेट और फास्फेट अवेलेबल नहीं होते। क्यों अवेलेबल नहीं होते? क्योंकि ये जिस सॉइल में, जिस हैबिटेट पे ग्रो करते हैं, वहाँ पे नेचुरली सॉइल में नाइट्रेट और फास्फेट की डेफिशिएंसी है। जब इनको सॉइल में से नाइट्रेट और फास्फेट नहीं मिलते, ये अमाइनो एसिड और ये न्यूक्लियोटाइड्स को अपने सेल्स के अंदर खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो फिर इनको ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड अपने एनवायरनमेंट में से लेने पड़ेंगे। और उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि ये एनिमल्स को डाइजेस्ट करके उनकी बॉडी में से अमाइनो एसिड और फास्फेट कंपाउंड हासिल करेंगे। अब इस मकसद के लिए इनको 3 स्टेप में से गुजरना पड़ेगा। पहले मरहले पे इनको किसी भी इंसेक्ट या एनिमल को ट्रैप करना पड़ेगा, और ट्रैप करने के लिए इन्होंने अपने लीव्स को मॉडिफाई कर लिया हुआ है। लीव्स की स्ट्रक्चर इस अंदाज में इन्होंने मॉडिफाई कर ली है कि वो ट्रैप की स्ट्रक्चर अख्तियार कर चुके हैं। फिर ट्रैप्ड एनिमल्स को, इंसेक्ट को इन्होंने डाइजेस्ट करना है। अब डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए। एंजाइम या तो इनके अपने सेल में से रिलीज होंगे, देयर ओन एंजाइम, सेल्फ सिक्रेटेड एंजाइम होंगे, या फिर इन्होंने अपने ट्रैप्स के अंदर म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया को जगह दी हुई है। ये बैक्टीरिया ट्रैप्ड इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेशन के बाद तीसरा स्टेप होगा अब्जॉर्प्शन, कि ट्रैप्ड एनिमल की बॉडी जब डाइजेस्ट हो जाएगी, उसमें से जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो लीफ के सेल में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, और वहाँ से वास्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम के थ्रू इनको बॉडी के दूसरे सेल्स तक भी पहुँचा दिया जाता है। इस तरह इन प्लांट के तमाम सेल्स तक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पहुँच जाते हैं। अब इसमें बड़ी वैरायटी इन प्लांट्स की, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, कार्निवोरस प्लांट भी इनको आप कह सकते हैं। अब इनमें चंद जो अहम एग्जाम्पल हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल हैं, फेमिलियर हैं, जिनसे लोग ज़्यादा वाकिफ़ हैं, उनमें से पहली हमारे पास एग्जाम्पल है पीचर प्लांट। अब पीचर प्लांट जो है, ये इनका कॉमन नेम है, जबकि इनका बायोलॉजिकल नेम है दैट इज सेरेसिनिया परप्योरिया। सेरेसिनिया परप्योरिया, ये इनका बायोलॉजिकल नेम है, पीचर प्लांट। अब इनको पीचर प्लांट क्यों कहा जाता है? कि इनका जो ट्रैप होता है, लीफ है, उसने मॉडिफाई होकर घड़े जैसी शक्ल अख्तियार कर ली है, पिक्चर जैसी शक्ल अख्तियार कर ली हुई है। उसको भी हम ड्रा करते हैं तो ये वाज़े होगा। ये हम सपोज करते हैं कि ये इस पिक्चर प्लांट की एक ब्रांच है, दिस वन, और इस ब्रांच पे ये इसके लीफ का स्टॉक है, इस पत्ते की डंडी है, पेटियोल,
और ये लीफ की पेटियोल थोड़ी मॉडिफाई हुई और लीफ खुद ये एक घड़े जैसी शक्ल अख्तियार कर गया है, लाइक ए पिक्चर। दिस वन, ये एक घड़े जैसी स्ट्रक्चर बन गई है और ये इस पिक्चर की ओपनिंग है ये, और इस ओपनिंग को कवर किया हुआ है एक लिड लाइक स्ट्रक्चर ने, एक हुड ने कवर किया हुआ है। दिस वन इज द हुड, या इसको आप लिड भी कह सकते हैं। और ये है वो घड़ा, पिक्चर, ट्रैप, जिसके अंदर इसने इंसेक्ट को ट्रैप करना है, दैट इज पिक्चर। अब ट्रैप करने के लिए अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये अट्रैक्शन कैसे करते हैं? अट्रैक्शन के लिए इनके पास दो चीज़ें हो सकती हैं। पिक्चर प्लांट की कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो बड़े शोख रंग की होती हैं, ब्राइट कलर्ड, जैसे इनका कलर रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है और पर्पल कलर के भी हो सकते हैं ये। और ये ब्राइट कलर इसलिए हैं कि इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट हों। या फिर ये हो सकता है कि इनके पिक्चर के अंदर शुगर सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता हो, जिसको हम नेक्टर का नाम देते हैं। और इंसेक्ट इन शुगर्स को, इस नेक्टर को सक करने के लिए एक्चुअली इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पे नेक्टर के साथ साथ यहाँ पे म्यूकस या म्यूसिलेज फ्लूइड भी प्रोड्यूस हुआ होता है। म्यूसिलेज फ्लूइड, गम लाइक फ्लूइड भी अंदर मौजूद है। बड़ा कोई इंसेक्ट जो है ये फ्लाई करता हुआ अट्रैक्ट होकर जब ये नेक्टर चूसने के लिए ये लिड के ऊपर, इसके ऊपर आके, सुराख के ऊपर आके बैठेगा। और ये सुराख जो इसका किनारा होता है ना, रिम जो होता है, ये जो रिम होता है किनारा, ये भी स्लिपरी होता है म्यूसिलेज की वजह से। इंसेक्ट यहाँ पे बैठता है और वो फिर इस पिक्चर के अंदर, ट्रैप के अंदर गिर जाता है। अब यहाँ पे म्यूसिलेज की वजह से अंदर ट्रैप हो गया है, अब वो उड़कर बाहर नहीं आ सकता। और फर्दर इसको अंदर ही रखने के लिए कि कहीं ये ज़ोर लगा के ये कोशिश करके इस पिक्चर में से बाहर ना आ जाए, तो ये अंदरूनी सतह पे बहुत सारे बाल भी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, ताकि इंसेक्ट कोशिश के बावजूद बाहर छलांग लगा के क्लाइंब आउट ना कर सके, बाहर ना आ सके। और जब इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो गया तो पिक्चर में मौजूद बैक्टीरिया या इस पिक्चर के अपने एंजाइम, दोनों ऑप्शन हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और इस पिक्चर के अपने एंजाइम भी हो सकते हैं। तो ये मिलकर इस ट्रैप इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब डाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड हैं, या फिर उनकी फर्दर ब्रेकडाउन से नाइट्रेट और फास्फेट हैं, ये इस पेटियोल के थ्रू, वास्कुलर बंडल के थ्रू ये मेन ब्रांच में आ जाते हैं और फिर मेन ब्रांच में के फ्लोएम में से ये प्लांट के दूसरे सेल्स तक भी पहुंचा दिए जाते हैं। तो चूंकि इस प्लांट ने इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए अपने लीफ को मॉडिफाई कर लिया और एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, घड़े जैसी स्ट्रक्चर बन गई है, इसीलिए इसे हम क्या नाम देते हैं? पिक्चर प्लांट। ओके, तो अब ये ट्रैप की शेप की वजह से इसका नाम हमने पिक्चर प्लांट रखा है। अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं और उन एग्जांपल में हम देखेंगे कि उनके नाम की बेस किस बेस पे है कि इन्होंने अपने लीफ को मॉडिफाई किस शक्ल में किया हुआ है, इन्होंने जो ट्रैप बनाया हुआ है उस ट्रैप की शेप कैसी है। तो हमारे पास सिलसिले में दूसरी एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप ये कॉमन नेम है, फ्लाइज को ट्रैप करने वाला ये प्लांट है, लेकिन ये भी दूसरे एनिमल्स को, दूसरे इंसेक्ट को भी ट्रैप कर सकता है।
लेकिन मोस्टली ये फ्लाई को ट्रैप करते हैं, इसलिए इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। अब इसका बायोलॉजिकल नेम है डायोनिया म्यूसिप्यूला। डायोनिया म्यूसिप्यूला। अब डायोनिया जो नाम है ये एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज में से लिया गया है और ये उनके देवताओं की एक बेटी का नाम था ये डायोनिया। और म्यूसिप्यूला इसका मतलब माउस ट्रैप, कि जैसे हम घरों में माउस को ट्रैप करने के लिए एक स्पेसिफिक ट्रैप इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये काम करता है, इसलिए ये इसका नाम रखा हुआ है फ्लाई ट्रैप या माउस ट्रैप। अब इस प्लांट की स्ट्रक्चर कैसी है, उसी तरह ये अगर इसका मेन स्टेम या इसकी मेन ब्रांच है और ये इसके लीफ की पेटियोल और ये लीफ के अंदर मिड रिब है, मिड रिब जैसे हर लीफ के अंदर होती है। अब मिड रिब की साइड पे जो लीफ का पोर्शन है ये थोड़ा थिक हो गया है, इसका मार्जिन, और इधर वाला जो पोर्शन है वो भी थोड़ा थिक हो चुका। ये जो लीफ का चौड़ा हिस्सा है जिसको हम लीफ लैमिना कहते हैं, ये एक्चुअली दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। इनको हम कहते हैं वेल्व्स। क्योंकि ये वेल्व्स इसलिए है कि दोनों पार्ट जो हैं ये इस तरह से क्लोज भी, ऐसे क्लोज भी हो जाते हैं, लाइक इट, ये इस तरह से क्लोज भी हो जाते हैं। और इनके जो मार्जिन्स हैं, किनारे हैं, वहाँ पे नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, स्टिफ स्ट्रक्चर हैं, सख्त नीडल लाइक स्ट्रक्चर हैं ये, और इनको नाम दिया जाता है ब्रिसल्स। टीथ भी कहते हैं इनको, ब्रिसल्स भी कह सकते हैं। और जो इनकी अपर सरफेस है यहाँ पे स्मॉल हेयर हैं, सेंसरी हेयर्स इनको कहा जाता है। दीज आर सेंसरी हेयर, दिस वन। अब इसको आप इस तरह से इमेजिन करें कि स्ट्रक्चर क्या है। एक्चुअली ये मेरे हाथों की जो सरफेस आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे समझें ये इनके क्या हैं, सेंसरी हेयर, और मेरी फिंगर को समझें इनके ब्रिसल्स हैं। जब ये दोनों क्लोज होंगे तो ये ब्रिसल्स मेरी उंगलियों की तरह ये आपस में इंटरलॉक कर देंगे और किसी भी इंसेक्ट को ट्रैप कर लेंगे। अब यहाँ पे मैकेनिज़्म क्या है, ये इंसेक्ट को ट्रैप कैसे करते हैं। तो जब कोई इंसेक्ट जो है इन ब्रिसल्स पे इनके सेंसरी हेयर के ऊपर आके बैठते हैं तो ये दोनों वाल्व फौरी तौर पे बंद हो जाते हैं और इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाता है। और फिर लीफ की सरफेस में से इसके अपने एंजाइम सक्रीट होंगे और ये इस ट्रैप इंसेक्ट की डाइजेशन करेंगे और डाइजेस्टेड प्रोडक्ट वास्कुलर बंडल के ज़रिए प्लांट के दूसरे सेल्स तक भी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये सेंसरी हेयर पे जब इंसेक्ट आकर बैठे हैं तो ये दोनों वॉल्व ऐसे क्लोज कैसे हो गए। इनमें तो एनिमल्स की तरह आइज़ नहीं हैं या कोई और इस तरह के सेंस ऑर्गन नहीं कि उनको पता चले कि ये इंसेक्ट आकर बैठ गए हैं तो चले अब हमें बंद होना है। तो फिर ये सारा मैकेनिज़्म कंट्रोल कैसे होता है। तो इसमें बेशुमार हाइपोथेसिस हैं और जो रिसेंट रिसर्च सामने आई है वो क्या है वो देखिएगा। कहते हैं जी आप ये कंसिडर कीजिए कि ये लीफ की दोनों वॉल्व्स हैं, ये वाले, और ये हैं यहाँ पे, ये इधर और इधर, यहाँ पे हैं सेंसरी हेयर, ये सेंसरी हेयर है
और ये पीछे इसकी पेटियोल है। ये अब कहते हैं जो सेंसरी हेयर हैं इनके पीछे एक्चुअली मोटर सेल्स हैं जो स्टिमुलस मिलने पे कंट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं। जो ही सेंसरी हेयर के साथ कोई चीज़ टच करेगी तो ये मोटर सेल इस तरफ को एक्सपेंड करते हैं, ये मोटर सेल इस तरफ को एक्सपेंड करते हैं और ये दोनों हाफ आपस में आके जुड़ जाते हैं और जो इंसेक्ट होता है वो इधर अंदर ट्रैप हो जाता है। और कुछ हाइपोथेसिस के मुताबिक ये यहाँ पे कोई टर्गर प्रेशर चेंज आता है, टर्गर प्रेशर जो है वो लूज़ होता है, उस वजह से दोनों हाफ जो है आपस में आके मिल जाते हैं। तो ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। और इस सिलसिले में हमारे पास आखिरी एग्जाम्पल जो है वो है एक और बड़ा इम्पोर्टेंट प्लांट, सन ड्यू। अब इसका बायोलॉजिकल नेम है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक्चुअली ड्यू शबनम के कतरों को ही कहा जाता है, ड्रोसेरा इंटरमीडिया। अब इन्होंने भी इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए अपने लीफ को ही मॉडिफाई किया हुआ है। अब इन्होंने लीफ को मॉडिफाई कैसे किए जी, वो देखते हैं। ये इनका कोई मेन स्टेम या मेन ब्रांच है जी, ये दिस वन। ये इनके लीफ की पेटियोल है और ये लीफ की आगे सरफेस है जिसको लीफ लैमिना कहते हैं आप। ये अब इस सरफेस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दिस वन। इनको हम कहते हैं जी टेंटिकल्स। प्रोजेक्शंस निकली हैं लीफ की सरफेस पे बेशुमार, इन प्रोजेक्शंस का नाम है टेंटिकल। और हर टेंटिकल के एंड पे कलरलेस ग्लैंड होता है, दैट इज कलरलेस ग्लैंड। और ये कलरलेस ग्लैंड जो है ये बिल्कुल पानी के कतरों की तरह, ड्यू ड्रॉप्स की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। एक तो इंसेक्ट इससे धोखा खाते हैं, वो इस लीफ के ऊपर आके बैठते हैं कि वो ड्यू ड्रॉप्स को ड्रिंक करना चाहते हैं। दूसरा, ये जो ग्लैंड बने हुए हैं, इन ग्लैंड में से सक्रीट होते हैं दो चीज़ें, एक तो शुगरी फ्लूइड नेक्टर, कार्बोहाइड्रेट वाला फ्लूइड, दूसरा गम लाइक कंपाउंड म्यूसिलेज। अब इंसेक्ट जब इन ग्लैंड्स के ऊपर आके बैठते हैं इनको ड्यू ड्रॉप समझ के, तो म्यूसिलेज की वजह से वो यहाँ पे चिपक जाते हैं और फिर ये पूरा लीफ जो है ये इस तरह से क्लोज होगा जैसे ये मेरे हैंड की सरफेस को आप ये समझें कि ये ग्लैंड्स हैं और इनके ऊपर आके ये कोई इंसेक्ट आके बैठा है तो ये लीफ फौरी तौर पे ऐसे फोल्ड हो जाएगा और ये इंसेक्ट जो है ये अंदर इस तरह से ट्रैप हो जाएगा। और ट्रैपिंग के बाद फिर वही मैकेनिज़्म है, इनके अपने एंजाइम हैं जहाँ से ट्रैप इंसेक्ट को डाइजेस्ट किया जाएगा और डाइजेशन प्रोडक्ट को वास्कुलर टिश्यू के ज़रिए प्लांट के दूसरे पार्ट तक भी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब तमाम जो मैंने एग्जांपल दी हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट की, उन सब में कॉमन चीज़ क्या है कि ये इंसेक्ट को ट्रैप कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, फिर डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इस बात पे है कि ट्रैप करने के लिए इन्होंने अपने लीफ को मॉडिफाई कैसे किया हुआ है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि डाइजेशन के लिए तरीका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पिचर प्लांट डाइजेशन के लिए अपने ज़ाती एंजाइम भी इस्तेमाल कर रहा है और सिम्बियोटिक बैक्टीरिया को भी इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वीनस फ्लाई ट्रैप और ये जो सन ड्यू हैं
ये टोटल इसको डाइजेस्टेड ट्रैप्ड इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए अपने ज़ाती एंजाइम ही यूज़ करें। तो दैट्स ऑल अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट।